नमस्ते छात्रों, मैं अशोक ठाणगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी चाकण हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं और उसमें जो सर्वनाम के भेद है उसकी चर्चा हम करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के भेद कौन से हैं, इसकी विस्तृत इस प्रकार की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आज हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद को समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक परिच्छेद आपके सामने रखा है, उस परिच्छेद को पहले पढ़ते हैं। आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर विक्रम साराभाई बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक और कुशल प्रशासक थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। यह जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा, उस गद्यांश को पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम बार बार आने से भाषा में अटपटापन आ गया है। यहाँ बार बार नाम की आवृत्ति से भाषा के प्रवाह में एक प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो रही है। तो चलो इस समस्या को हम दूर करते हैं। आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। तो यहाँ डॉक्टर विक्रम साराभाई नाम की आवृत्ति से बचने के लिए उसके नाम के स्थान पर वे और उन्होंने शब्दों का प्रयोग हमने किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर वे और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग हमने किया है। तो यही वे और उन्होंने, यही सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द जो है वह दो शब्दों के योग से बना है, सर्व अधिक नाम बराबर सर्वनाम। यहाँ सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार तैयार हो जाएगी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, हम, आप, यह, ये, वह, वे आदि यह सभी सर्वनाम शब्द है। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा की जगह उसका इस्तेमाल हम करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यह हो गई सर्वनाम की परिभाषा। अब सर्वनाम के भेद या प्रकार कौन से हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। कुल मिलाकर सर्वनाम के प्रकार या भेद 6 है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलो इन सर्वनाम के भेदों को जरा विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सर्वनाम का प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वे सब भी विद्यालय ही जा रहे हैं। हम कल प्रगति मैदान गए थे, आप भी गए थे। ये सब भी हमें वहाँ मिले थे। तो यहाँ वक्ता द्वारा प्रयोग किए गए कुछ सर्वनाम हैं। वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, बोलने वाला। तो बोलने वाला या उसके लिए मैं, हम, हमें, इन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। और जो श्रोता है, जो सुनने वाला है,
उसके लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि तुम, आप और अन्य व्यक्ति। उसके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम है वे और ए, यानी कि वक्ता अपने लिए, वक्ता श्रोता के लिए, और यह वक्ता अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी कि वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए, श्रोता के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत फिर 3 उपभेद होते हैं, जैसे कि पहला है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब ये उत्तम पुरुषवाचक जो है, जो वक्ता है यानी कि बोलने वाला जो है, वह अपने लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, हम, हमें। वक्ता खुद अपने लिए इन सर्वनामों का प्रयोग करता है, इसलिए वो हो गया उत्तम पुरुषवाचक। ये वक्ता यानी कि बोलने वाला श्रोता के लिए या सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि तू, तुम, आप, यह हो गया मध्यम पुरुषवाचक। और यह वक्ता यानी कि बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि वह, वे, यह, ये, तो इसे कहा जाता है अन्य पुरुषवाचक। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो इसका नाम ही क्या है, निश्चयवाचक। नाम में है निश्चय, निश्चय का बोध करने वाले। कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, यह राम की पुस्तक है, वह रमेश है, यह मेरा घर है, वह मेरा तोता है। तो देखो यहाँ यह राम की पुस्तक है, मतलब पुस्तक सामने है, उसके पास है, वह निश्चित है। यह मेरा घर है, निश्चित है, निश्चित बोध होता है। परिभाषा इस प्रकार बनेगी उसकी, जिस सर्वनाम से पास या दूर स्थित वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह हमें याद रखना है। अगला तीसरा जो भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम देखा जिसमें निश्चित है, यह, वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चित नहीं है, ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दरवाजे पर कोई है, कोई है लेकिन कौन है, निश्चित नहीं है। बाजार से कुछ लेते आना, कुछ क्या लेकर आना है निश्चित पता नहीं चलता। ये बात किसी से न कहना। तो देखो यहाँ कोई, कुछ तथा किसी, यह जो सर्वनाम है किसी निश्चित वस्तु अथवा निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो उसकी परिभाषा बनेगी, जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित बोध नहीं होता इसलिए अनिश्चयवाचक। चौथा प्रकार देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखो इसका नाम भी देखो, संबंध मतलब संबंध का बोध होता है। अब किसमें संबंध का बोध होता है, उदाहरणों की सहायता से देखेंगे। देखो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वही लड़का है जो कल आया था। अब देखो यहाँ जो, सो, जिसकी, उसकी, यह, जो है संबंध का बोध कराते हैं। तो उसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम
कहते हैं। अगला 5वां प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम में भी क्या है? प्रश्न है। प्रश्न पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे पास क्या है? अंदर कौन है? तुम्हें किसने बुलाया है? देखो यहाँ कौन, क्या, किसने, इन प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया गया है और संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग हुआ है। जैसे कि तुम्हारे पास पुस्तक है, पुस्तक ये संज्ञा है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? पुस्तक की जगह उसका प्रयोग यहाँ किया गया है। और जब इस प्रकार संज्ञा की जगह ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है तो वहाँ वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। इन प्रश्न चिन्हों की सहायता से भी हमारे ये समझ में आ जाता है कि यह प्रश्न है। और ऐसे जो सर्वनाम होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो उसकी परिभाषा, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला और आखिरी प्रकार निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं ही चला गया, उसने अपना रास्ता खुद चुना है, वह अपने आप दिल्ली चला गया। देखो यहाँ ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में आप शब्द का जो प्रयोग है वह पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि आदर सूचक एवं निजवाचक सर्वनाम दोनों रूप में होता है। अब यहाँ देखो, मैं स्वयं ही चला गया, स्वयं, खुद, अपने आप, यानी कि खुद के लिए, अपने लिए इन सभी सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जो सर्वनाम होते हैं वे होते हैं निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ एक महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात कि आप, ये जो निजवाचक सर्वनाम है जो जिसका इस्तेमाल अपने लिए किया जाता है, इस आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी होता है। जैसे कि आप किधर जा रहे हो, यहाँ आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य देखो, वह आप ही आ जाएगा, यहाँ आप, ये जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि यहाँ दूसरे वाक्य में यह आप शब्द उसने खुद के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए वह निजवाचक हो गया। तो इस प्रकार यह है छठा प्रकार सर्वनाम का। उसकी परिभाषा, जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार ऐसे सर्वनाम के जो 6 भेद है उनके बारे में विस्तृत इस प्रकार की चर्चा आज के इस वीडियो में हमने की है। तो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।